हेलो क्लास 8 एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। देखिए बेटा, क्लास 8 न्यू चैप्टर हमारा क्यूब्स एंड क्यूब रूट कंप्लीट हो चुका है। ओके, देखिए आज हमारा न्यू चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। चैप्टर 8 क्लास 8 के लिए हमारे चैप्टर का नेम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। ओके, अब देखिए इस क्वांटिटीज़ में क्या क्या आता है वो देखिएगा पहले तो आप। ठीक है, क्वांटिटी में बेटा जैसे आप अभी ग्रो करोगे ना, यानी क्लास 9th में आओगे 10th में आओगे तो ये चैप्टर फैलता जाएगा। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर का रिलेशन कहाँ से है? आपके घर से। कैसे? देखिए यहाँ वो कैसे, देखिए हम आपको समझाते हैं। ठीक है, इस पूरे चैप्टर को समझने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखिए आप जानते हैं ना प्रॉफिट, जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जानते ही, फायदा और घाटा कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। ठीक है, डिस्काउंट कौन नहीं जानता भाई, सब जानते। परसेंटेज कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। रेशियो कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। बस यही है, यही चैप्टर है आपका। देखिए कैसे, फर्स्ट हमारा देखिएगा यहाँ पे प्रॉफिट फर्स्ट हमारा, आपने 100 रुपये का सामान खरीदा, उसको 120 रुपीज़ में बेचा। आपको यहाँ पे क्या हुआ, यानी ये हमारा क्या है, ये तो हमारा कॉस्ट प्राइस है। यानी 100 रुपीज़ में तो आपने क्या किया था, उसको ब्रॉड किया था और आपने 120 रुपीज़ में उसको सोल्ड कर दिया। यानी ये उसका क्या है, सोल्ड प्राइस। ये क्या आपका कॉस्ट प्राइस, यानी सोल्ड प्राइस। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सोल्ड प्राइस इज ग्रेटर देन ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ये देखिएगा यहाँ पे सेम टू सेम लॉस। क्या हो गया, लॉस। ये हो गया लॉस। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सोल्ड प्राइस, देखिए यहाँ पे ये सोल्ड प्राइस इज लेस देन ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस बड़ा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस। ओके, देखिए सेकंड पार्ट, मैंने आपको बताया डिस्काउंट, है ना। जिन जिन के घर पे दुकान है उन सबको तो पता है, जिनके घर दुकान नहीं है उनके मम्मी और पापा को पता है, उनको पूछ लीजिएगा अगर। क्योंकि आप इसको कंफर्म करना 100%, अगर कंफर्म करोगे तो अच्छे से याद रहेगा। कैसे, देखिए पापा जाते कपड़े खरीदने, उसके ऊपर प्राइस लिखिए 100 रुपये। क्या लिखा है, 100 रुपये। दुकानदार आपको डायरेक्ट कहता है मैं 15% अरे 15% आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ ऑन प्राइस रेट, यानी जो उसके ऊपर MRP लिखी गई है उसके ऊपर आपको 15% डिस्काउंट दे रहा है। यानी इसका मीन्स 15% डिस्काउंट का मीन्स होता है छूट, यानी वो आपसे नहीं ले रहा, 15% नहीं ले रहा, यानी ले कितना रहा है, 85। कितना ले रहा है, 85। तो देखिए 100 ऑफ 85% तो ले रहा है ना, वो ले रहा है ना। ये देखिए ब्लैक हो गया पूरा, कलर सेकंड चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि 100 ऑफ 85 तो ले रहा है ना आपसे, क्या ले रहा है, परसेंटेज ले रहा है, क्योंकि आपको 15% क्या किया था उसने, डिस्काउंट दिया था, तो 85 तो ले रहा है ना। तो देखिए अब यहाँ पे 100 ऑफ 85%, आपने क्लास 7 में पढ़ा था, ऑफ का मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। और 85 मैंने आपको ये भी बताया था कि परसेंटेज को रिमूव करना है तो डिवाइड में 100 लगाना होगा। 100 से 100 कट गया, 85। यानी आपने के पापा ने उस क्लॉथ के कितने रुपए गिव अप किए हैं, 85। कितना किए, 85। समझ रहे हैं आप। यानी ये क्या, डिस्काउंट, ये क्या है, डिस्काउंट। अब देखिए यहाँ पे और देखिए एक चीज़, एक आपको मैंने बताया क्या, परसेंटेज, है ना। परसेंटेज तो वैसे डिस्काउंट के अंदर इंक्लूड हो गया, फिर भी बता रहा हूँ। सपोज करिए ललित माली के
500 नंबर आए, कितने में से? 600 में से। यानी टोटल मार्क्स कितना? टोटल मार्क्स कितना? तो 600। एंड ललित ग्रांट मार्क्स, ललित का ग्रांट कितना है? ग्रांट टोटल 500। कितना? 500। अब मुझे यहाँ पे परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे ललित माली के नंबर मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई करो 100 से। तो 20 से 20 कट गया, 5/6 ये हो गया 3 और ये हो गया 50। यानी आपके टोटल हो गया 2 to 5 नहीं, यहाँ पे हो गया 25 0। क्या हो गया? 25 0 अपॉन 3। यानी आप डिवाइड करिएगा तो हो जाएगा 83.33%। यानी उस ललित माली के 83.33% आए हैं। समझ रहे हैं आप? ये वाली आपकी चीज़ थी परसेंटेज। अब एक और चीज़ है, वो है रेशियो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि एक विक्रम है, विक्रम के पास 10 रुपीज़ है एंड विनोद के पास 20 रुपये है। विक्रम के पास 20 रुपीज़ है एंड विनोद के पास 20 रुपीज़ है। ये दोनों भाई है। ठीक है, विक्रम एंड विनोद। तो अब देखिए इन दोनों के पास 10 एंड 20 है। विक्रम के पास 10 है और विनोद के पास 20 है। इसका रीज़न ये होता है कि विक्रम रेशियो विनोद, विक्रम रेशियो विनोद, इन दोनों का जब हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, रेशियो का मीन्स होता है किससे कितने ज़्यादा है, किससे कितने ज़्यादा या कम है। यानी यहाँ पे क्या हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि किससे कितना ज़्यादा, कितना गुना ज़्यादा है ऐसे। तो मैंने अभी क्या बोला? 10 और इसके कितना? 20। 0 से 0 कट गया, 1:2। यानी जब विक्रम के पास 1 रुपया होगा तब विनोद के पास कितने रुपये होंगे? 2। तो ये कंपेरिजन हो गया। क्या हो गया? कंपेरिजन। इन दोनों के बीच में क्या हो गया? कंपेरिजन हो गया। समझ रहे हैं आप? क्यों इसमें कंपेरिजन हो गया? रेशियो में कंपेरिजन। अब देखिए प्रॉफिट में भी आपके सोल्ड और कॉस्ट में कंपेरिजन होता है, परसेंटेज में भी कंपेरिजन होता है कि जैसे ललित ने इतने किए तो सुमेर सिंह ने कितने किए, तो वो कंपेरिजन हो गया। एंड अदर देखिए और, है ना? तो जो जो यहाँ सुन रहे हैं ना, जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, सुमेर सिंह, ललित माली, तो वो तो कम से कम लाइक करें जिनके मैं नाम ले रहा हूँ। ठीक है, और देखिए बेटा, और इसमें क्या चीज़ है, और इसमें चीज़ इंक्लूड होगी वो ये किलोमीटर। 1 किलोमीटर में क्या होता है? 1000 मीटर होते हैं। इनका ध्यान रखिएगा आप, 1000 मीटर होते हैं। ये भी आपके किस में आएगा? कंपैरिजन में आएगा। 1 मीटर इक्वल क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। ये भी इसमें इंक्लूड होगा। 1 सेंटीमीटर इक्वल क्या होता है? 10 मिलीमीटर होता है। ये भी इसमें इंक्लूड होगा। ओके, अब देखिए और भी चीज़ें, ये 3 चीज़ें तो आपको पता ही है। और भी चीज़ें वो देखिए यहाँ पे 1 kg इक्वल क्या होता है? 1000 ग्राम होता है। हाफ kg मीन्स क्या होता है? 500 ग्राम होता है। 1/4 kg मीन्स क्या होता है? 250 ग्राम होता है। इनको भी आप लर्न करिए। इसके अलावा और देखिएगा, और ये होता है कि 1 मिनट इक्वल क्या होता है? 60 सेकेंड होता है। एंड 1 आवर 60 मिनट होता है। 1 डे 24 आवर्स होते हैं। इनका भी ध्यान रखिएगा। जो जो बेटा यहाँ पे कंपैरिजन है, तो कुछ भी इनमें से पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे 1 ईयर इक्वल 365 डेज होते हैं। बट ये कौन सा ईयर है? ऑर्डिनरी ईयर है। कौन सा ईयर है? ऑर्डिनरी ईयर है। एक और होता है जिसे लीप ईयर बोलते हैं, तो वहाँ पे 1 ईयर इक्वल क्या होगा? 366 डेज होगा। और ये क्या होगा? लीप ईयर होगा।
क्या होगा, लीप ईयर होगा। ये लीप ईयर है, ये हमारा ऑर्डिनरी ईयर है, हो गया। और देखिए यहाँ पे 1 मंथ इक्वल नहीं 1 ईयर इक्वल क्या होता है, 12 मंथ होते हैं। और आप उन डेट का तो लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए और क्या चीज़ें इनमें इंक्लूड होगी वो मैं आपको एक बार घुमा देता हूँ इस पूरे चैप्टर में। देखिए बेटा यहाँ पे परसेंटेज के लिए मैंने बोला था, देखिए परसेंटेज फाइंड आउट किए हुए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अशिमा ने इस तरीके से इसको सॉल्व किया है, वो अपने अपने टाइप से, ये अशिमा ने इस टाइप से सॉल्व किया है, और जॉन ने यूनिटरी मेथड यूज़ किया। यूनिटरी मेथड होता है जिसको हम कहते हैं हमारे जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ कि 1 बनानास के आपने 5 रुपीज़ दिए हैं, तो बताइए 12 बनानास के कितने हुए। तो ये क्या होता है, इसे यूनिटरी मेथड बोलते हैं। कौन सा मेथड बोलते हैं, यूनिटरी मेथड बोलते हैं। एंड असीमा ने तो अपना खुद का परसेंटेज रूल्स यूज़ किया है, तो आप कर सकते हैं जो चाहो वो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट रेशियो की मैंने यहाँ पे बात करी थी, तो देखिए यहाँ पे रेशियो भी आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे किलोमीटर यूज़ हो रहा है, पैसा भी, एक पैसे के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, इसको भी लिखिए। 1 रुपीज़ इक्वल 100 पैसा होता है। क्या होता है, 100 पैसा होता है, इसको भी आप इंक्लूड कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट बेटा बहुत इजी है, चैप्टर को अच्छे से एक बार समझ लो, इनमें ये चीज़ें हैं। हाँ अब देखिए यहाँ पे बेटा जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो इसमें इंक्लूड होगी। देखिए यहाँ पे आपको डिस्काउंट का फॉर्मूला लिखना है, तो ये रहा डिस्काउंट। डिस्काउंट होता क्या, डिस्काउंट निकाला कैसे जाता वो तो मैंने बता दिया, लेकिन डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट का मीन्स होता है मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस, यानी कितना रुपये उसके ऊपर लिखा गया और कितने में आपने बेचा है, तो वो इसके बीच में जो भी था। यानी मैंने बोला था कि 100 रुपये की पापा खरीदने गए, उसमें से 85 रुपये दे रहे हैं, इसका 15 रुपये का फ़ायदा किसको हो रहा है, अपने घर वालों को। इसका मीन्स ये होता है कि वो 15% क्या है हमारा डिस्काउंट है, वो क्या है हमारा डिस्काउंट है, वही तो हमारा डिस्काउंट है। तो अब देखिए यहाँ पे एंड अब देखिए यहाँ पे और चीज़ें मैं जो आपको बता रहा हूँ उनको आप लिखते जाइएगा यहीं पे, ठीक है। फर्स्ट हमारा डिस्काउंट, चलिए आप सब लिखते जाइए। मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। पॉइंट नंबर 2 परसेंटेज का फॉर्मूला। तो परसेंटेज के लिए बेटा क्या करना है आपको, नहीं इसको हटाओ यहाँ से, परसेंटेज का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लिखना है। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, सोल्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 3 लॉस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सोल्ड प्राइस। ये लॉस कॉस्ट प्राइस माइनस सोल्ड प्राइस, ये हमारा क्या है प्रॉफिट, सोल्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ही लेना है, यहाँ पे आपको सोल्ड प्राइस नहीं लेना, क्योंकि आप जितने में चाहो उतने में बेच सकते हो, बट
कॉस्ट प्राइस आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी जितने में आपके पास आया है वो आया है। तो जो चीज़ चेंज नहीं होती उसके ऊपर आप प्रॉफिट परसेंटेज आउट करोगे, और ये 100। ओके, इस टाइप से आपको इसका आंसर हो जाएगा। एंड लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉस L/CP इंटू 100%। तो ये आपके लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है, और ये आपके प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है। समझ गए? अब देखिए नेक्स्ट हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हो गया, लॉस परसेंटेज हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है वो है, एंड देखिए बेटा CP कॉस्ट प्राइस होता क्या है। कॉस्ट प्राइस का मीन्स ये होता है कि एक तो उसके ऊपर प्राइस लिखा हुआ होता है, वो बाइंग प्राइस जिसको हम बोलते हैं। CP क्या होता है, तो एक तो होता है बाइंग प्राइस, प्लस इसमें बेटा जो भी आपने किराया दिया ना, गाड़ी लेके आए घर तक, उस सामान को फिर आपने बेचा, तो उसको भी इंक्लूड करना है। तो आपने यहाँ पे ओवरहेड एक्सपेंस, क्या हो गया, ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, ओवरहेड एक्सपेंसेस, ये हो जाएगा ओवरहेड एक्सपेंसेस हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो इसका मीन्स ये होता है कि बाइंग प्राइस प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस दोनों को एक साथ इंक्लूड कर देना, तब हमारे पास CP होगा। ठीक है, डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं समझे आप। अब देखिए, अब हमारे पास एक रह जाता है सिंपल इंटरेस्ट। ये हो सकता है ना, क्योंकि किसी ने 100 रुपये दिए 2% पे, किसी ने 100 रुपये दिए 1% पे, तो उसको कितना मिला, उसको कितना मिला, तो कंपेरिजन हो सकता है। तो यहाँ पे भी कंपेयरिंग क्वांटिटीज हो जाएगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट पूरा लिखते हैं, इक्वल हो जाएगा, इसको शॉर्ट में ऐसा ही बोलते हैं, P इंटू टी इंटू R अपॉन 100। इसमें P क्या है, इसमें P क्या है, तो P प्रिंसिपल है। क्या है, P प्रिंसिपल है। R क्या है, R रेट है। एंड T क्या है, T टाइम है। समझ रहे हैं आप? और 100 तो है। तो इस तरीके से इसको हमें, ये ऐसे का फॉर्मूला है। ओके, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, और इसी फॉर्मूले को बेटा इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ऐसा इक्वल PTR अपॉन 100, ये भी हो सकता है। समझ रहे हैं आप? यानी ऐसा इक्वल क्या हो सकता है, PTR अपॉन 100, ये भी हो सकता है। अब देखिए, अब हमारे पास रह गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको। सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल का मीन्स क्या होता है, सरल। इंटरेस्ट मतलब ब्याज, सरल ब्याज क्या होता है, सरल ब्याज। यानी आपने मुझे 100 रुपये दिए, ठीक है, या आपको मैंने 100 रुपये दिए, तो 100 रुपये मान लीजिए वो 10% पे है। क्या, 10% पे है। 100 रुपये दिए और वो भी 10% पे, और 1 ईयर के लिए दिए। ठीक है, तो वो हमारे पास 100 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, 100 कट गया, यानी 10 रुपीज़। यानी हमारा इंटरेस्ट कितना है, 10 रुपीज़। ओके, सपोज करो मैं आपको वह पैसा यानी 110 रुपये मैं आपको नहीं दे पाया इस ईयर 2020 में। मैंने आपके पैसे लिए थे, बट मैं पैसे दे नहीं पाया। समझ गए? जब मैंने आपसे इन पैसों को नहीं दे पाया, तब आपने सेकंड ईयर स्टार्ट हो गया। सेकंड ईयर जैसे ही कंप्लीट हुआ, तो आप वापस 100 रुपीज़ का ही इंटरेस्ट आउट करोगे, तब आपके पास सेकंड और कितना आया, 10 रुपीज़। तो अब आपके पास 110 प्लस 10 रुपीज़, यानी अब मुझे कितना चुकाना है, 120। बट बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है CI, इसको क्या बोलते हैं, CI,
कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें क्या होता है, इसे हम शॉर्ट में बोलेंगे CI, इसको हम बोलेंगे शॉर्ट में CI। और इसमें क्या होता है बेटा कि इसमें देखिए P, इसका पहले फॉर्मूला देख लीजिएगा, P इंटू 1 प्लस R/100 की होल पावर T। CI बराबर होता है P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R/100 की होल पावर T। फॉर्मूला तो उसका ये है, लेकिन इससे आएगा क्या, CI नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ये लेकिन एक मिनट, CI का फॉर्मूला रखिए, लेकिन यहाँ पे बेटा इसके बाद ये यहाँ पे क्लोज नहीं करना है, -P कर देना है, ये हो जाएगा CI का फॉर्मूला। वरना ये जो फॉर्मूला है ये कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला है, P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R/100 की होल पावर T। ये कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला है। अमाउंट क्या होता है, टोटल अमाउंट, यानी जिसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये है। और अब देखिए इसमें क्या होता है कि पहले अमाउंट का फॉर्मूला भी देख लीजिएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये वाला फॉर्मूला होगा। अब देखिए यहाँ पे ये किसका फॉर्मूला है, अमाउंट का। अब देखिए और देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा था CI में क्या होता है बेटा, जैसे आपने 100 रुपये मुझे दिए, ठीक, उस 100 रुपये में क्या हुआ कि मैं आपको 1 ईयर के लिए दिए। देखिए यहाँ पे 100 ब्रैकेट 1 प्लस R, आप मैंने वही 10% रखना है अपॉन 100 होल पावर T 1 ईयर, तो 100 मल्टीप्लाई 110 अपॉन 100 की होल पावर 1, यानी यहाँ पे 100 से 100 कट गया, आपके पास 110, यानी वापस यहाँ पे भी कितना आया 110। यानी इससे एक बात प्रूव होगी कि 1 ईयर के लिए सेम प्राइस, सेम डाटा, सेम प्राइस, सेम रेट अगर किसी को इंटरेस्ट पे देते हैं तो उसका दोनों में, चाहे वो कंपाउंड हो चाहे वो सिंपल हो, दोनों सेम ही आंसर आएगा। अब देखिए जब मैंने कहा कि मैंने 2020 में लिए थे, बट 2020 कंप्लीट होने के बाद भी मैं पैसा नहीं चुका पाया, तब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कि उस वो सेकंड ईयर का ऐड करेगा, तब बेटा यहाँ पे 110 का वो ऐड करेगा, 100 का ऐड नहीं करेगा, यही है कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी अब आपके पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस R10 अपॉन 100 की पावर 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 110 इंटू 110 अपॉन 100, 10, यानी यहाँ पे हो गया 121। वहाँ पे कितना होता है 120, यहाँ पे 121, यानी 1 रुपया ज़्यादा हो रहा है। यानी आप समझ रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट CI इज़ ग्रेटर देन SI। CI हमेशा बड़ा होता है किससे, सिंपल इंटरेस्ट से। ओके, और अब देखिए बेटा इसमें जो चीज़ें थी तो मैंने आपको इंक्लूड कर दी सारी की सारी, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा इनमें एक और चीज़ होती है, ये एक चीज़ होती नहीं है, वो ये है कि मेरे अभी तक सब्सक्राइबर प्लीज़ बेटा बिलो 200 है, बिलो 200 है, तो बेटा आप प्लीज़ इतना मेरा काम करिएगा कि जितने भी है उतना आप सब एक बार मेरे चैनल को ग्रो करवाने के लिए प्लीज़ आपके घर जितने भी मोबाइल है, आपके फ्रेंड्स के मोबाइल, आपके पास जो भी है, आपका साथी सहपाठी जो भी पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो वीडियो देख रहा है वो तो कम से कम लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, प्लीज़ 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 इतना सा काम करिएगा। एंड आप देख रहे हैं, इसके लिए आपको थैंक यू। क्योंकि इससे क्या होता है बेटा, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, हम एक जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। प्लीज़ इतना सा काम करिएगा, ओके। एंड आप मेरे वीडियो यूट्यूब पे दिखा करें बेटा, ताकि आप क्या हो, यूट्यूब पे देखोगे तब आप आंसर कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसका आंसर दे सकता हूँ, ठीक है। और अब देखिएगा, और मैं इनमें जो बेटा चीज़ें इंक्लूड की गई थी उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट थे, जितने टाइप के थे, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है।
and thanks for watching beta. Okay, bye bye. Thanks.